साल था 1960। भारत ने एक ऐसा समझौता किया जिसे आज भी बहुत से लोग सबसे बड़ा त्याग मानते हैं। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी। अब जरा सोचिए, भारत से निकलने वाली नदियां, पानी हमारा, जमीन हमारी, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है? पाकिस्तान। अब चले क्या है ये सिंधु जल संधि, आपको समझाते हैं आसान भाषा में। इस संधि के तहत 3 नदियों को बांटा गया। भारत को दी गई 3 नदियां सतलज, ब्यास और रावी, और पाकिस्तान को दी गई 3 बड़ी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब। ध्यान रहे कि इन 3 पश्चिमी नदियों में सबसे ज्यादा पानी बहता है और भारत ने ये पाकिस्तान को सौंप दी थी। मतलब है कि हमने अपने हिस्से का 80 से 90% पानी पाकिस्तान को शांति के नाम पर सौंप दिया था। भारत अब इसे बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब शांति का बदला गोली से मिल रहा है। पाकिस्तान आतंक फैलाता है, हमारे जवानों को मारता है, और अब कहानी तो टूरिस्ट यानी पर्यटकों तक पहुंच चुकी है और दुनिया में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो अब सीधा सवाल उठ रहा है कि हम उस मुल्क को पानी क्यों दे जो हमारे ही खून का प्यासा है। लेकिन अब भारत ने ये सिंधु जल संधि तोड़ दी है, तो अब पाकिस्तान क्या कुछ नुकसान झेलने वाला है? चलिए आपको बताते हैं। अब सुनिए पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी। पहले तो खेती बर्बाद। पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है, तो यानी कि पानी रुका तो फसलें सूखेंगी, खेत बंजर हो जाएंगे। दूसरा कि बिजली गुल हो जाएगी। पाकिस्तान अपने डैम इन्हीं नदियों पर बनाता है, झेलम और सिंधु पर। पानी नहीं तो बिजली नहीं, पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। तीसरा भूखमरी और महंगाई। पानी नहीं तो अनाज नहीं, अनाज नहीं तो भूख, और फिर बेकाबू महंगाई। गरीबी, भूखमरी और अफरा तफरी आम बात हो जाएगी। चौथा है आंतरिक गृह युद्ध जैसे हालात। जब जनता को ना खाने को मिलेगा, ना बिजली मिलेगी और ना रोजगार, तो लोग सरकार के खिलाफ तो खड़े होंगे ही, और पाकिस्तान के अंदर ही विद्रोह फूट सकता है। पांचवा, दुनिया में बेइज्जती। पानी तक का इंतजाम ना करने वाला देश कैसे चलेगा, कैसे दुनिया में टिकेगा? अब बात कर लेते हैं भारत क्या कुछ अब कर सकता है इन 3 नदियों के साथ। भारत अब इन नदियों पर डैम बना सकता है, पानी को अपने राज्य यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में मोड़ सकता है, और पाकिस्तान की तरफ जाने वाला बहाव कानूनी तौर पर घटा या फिर रोक सकता है, जो कि रोक चुका है, क्योंकि संधि में संशोधन का विकल्प मौजूद है। जब दुश्मन हमारा खून बहा रहा हो तो हमें पानी बहाना बंद कर देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि भारत अपने संसाधनों पर पूरी तरह से हक जमा ले।